हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 है उसमें मैथ्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस 3 ईयर के जो भी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैं कन्हैया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको स्कूल, कॉलेज एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मस्ट वॉच all those video, because in that videos we have discussed some important topics of other subject, and those videos will also help you to boost your preparation as well as understanding the concept of DUPED. Okay, so now let's start this video and let's see some important topics from maths and which you have to learn and which you have to focus on. Okay, so the first topic of maths which is very important is chapter number 2, बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लाइक आपके जो गुणनखंड टाइप होते हैं, अगर आप फैक्टराइजेशन जिसे मैं कहता हूँ, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ बहुपद में जो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पढ़ना है। लाइक यहाँ पे हम चैप्टर से डिस्कस करेंगे, चैप्टर के साथ अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट मेजरली मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको किस बुक से पढ़ने हैं, कौन सी एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। लाइक 10th की पढ़नी है, 9th की पढ़नी है, 8th की पढ़नी है, तो कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। मोस्टली आपको जो पढ़नी है मैथ वो 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। 11th या 12th की ज़्यादा हाई मैथ नहीं पूछी जाती है, बहुत ही बेसिक मैथ पूछी जाती है। ठीक है, ऐसा लगा लीजिए कि अगर आपने 8th क्लास तक 10th क्लास तक की आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप सारे क्वेश्चंस का जवाब वहाँ पे आराम से देकर आ सकते हैं, और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स को ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो मैथ है वो एलिमेंट्री है, कोई अर्थमेटिक मैथ्स नहीं आती है जैसा कि जामिया या फिर आईपीयू में होता है। तो वहाँ पे जो मैथ आती है वो अर्थमेटिक होती है, बट यहाँ पे जो आती है वो एलिमेंट्री होती है, यानी कि 10th क्लास तक की मैथ ही आती है एनसीईआरटी से। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको जो एक्सरसाइज आपकी 3.2 उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चंस है रिपीट हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें। तो ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं या फिर इनका जो इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी कि किस प्रकार से अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर सकें। बेसिकली आपकी कमांड होनी चाहिए मैथ 10th क्लास तक की मैथ पे, ताकि आप जो भी क्वेश्चन आए वहाँ पे आप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर नंबर 4, द्विघाती समीकरण, और इसमें जो आपको करना है वो 4.3 करनी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं स्पेसिफिक आपको एक्सरसाइज भी बता रहा हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, द्विघाती समीकरण, ठीक है, ये पढ़ना है। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 4.3 उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको वो सारे सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका फोर्थ वो है चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो इसमें ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 10th का ही है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं ना मैं सारे क्लास 10th के ही बता रहा हूँ। क्लास 10th की एनसीईआरटी जो है मैथ की उसमें आप सभी को मिल जाएंगे। तो चैप्टर 10th है जो है उसमें ज्यामितिक निर्देशांक, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर से जरूर देखिएगा। उसमें जो क्वेश्चंस है लाइक आपकी दूरी ज्ञात करनी होती है, 2 पॉइंट आपके दे दिए, उस पॉइंट के बीच की क्या क्या दूरी है, तो इस तरह से वो आपको ज्ञात करना होता है या फिर रेशियो ज्ञात करना होता है, तो वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मस्ट डू एंड प्रैक्टिस दैट लेसन ऑल्सो। देन फिफ्थ आपका प्रायिकता, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह कंसीडर होता है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग हर साल। लाइक 2020 में भी था, 2019 में भी था, 2020 में मेरे को नहीं 2021 में था, उसमें नहीं देखने को मिला, बट हाँ बाकी जो और ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ था। देन इसके बाद है फिर औसत, एवरेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एवरेज पूछ लिए जाते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा, या फिर एक्स का मान पूछ लिया जाता है। तो एवरेज
भी आपको पढ़ के जाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी है, कॉन्सेप्ट समझ के जाना है। इतना आप याद रखिएगा कि जितने भी ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनके पीछे के कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से क्लियर होने चाहिए। बाकी तो आप वहाँ पे अपना जुगाड़ लगा ही लेंगे किसी न किसी तरह से, क्योंकि ऑप्शन जब आपके सामने होते हैं तो आपके लिए आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। बाकी फिर औसत के बाद आपका 7th है आयु ज्ञात करना। एज फाइंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं कि दे दिया जाता है कि राहुल की मम्मी की एज इतनी है, राहुल उनसे इतना छोटा है, फिर 5 साल बाद, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आयु ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर 8th है चैप्टर नंबर 13 10th क्लास का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें देखिए क्या करना है आपको, जितने भी एक तो फॉर्मूलेस बनते हैं इसमें वो आपको याद रखने हैं, प्लस उनको कैसे यूज किया जाता है और कंपैरिजन करते हुए भी आपको पढ़ना है। लाइक आपका जो शंकु होता है, जो कोण होता है, उसका जो आयतन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है, और कहीं ना कहीं जो आपका सिलेंड्रिकल है उसका वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है, हम कॉमन्स कुछ निकाल सकते हैं। तो इसी आधार पे क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। लाइक 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है, तो उसमें इससे एक क्वेश्चन आया था और वो बहुत ही इजी था। अगर बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, आप आराम से उसका आंसर दे सकते थे। तो इसलिए ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं और आते हैं। तो यही थे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आप सभी ने ये सारे टॉपिक अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एंड मस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज टॉपिक्स डेली बेसिस। ठीक है, क्योंकि ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करने हैं, आपको सारे एनसीईआरटी नहीं पढ़ने, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, ये कुछ टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपकी मैथ लगभग क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप टैकल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ये हो गया। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आप अभी अगर न्यू व्यूवर हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहेगी और प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी गाइडेंस होंगी या फिर आने वाली जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे DU BEd की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो सारी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। इसके अलावा अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर की कट ऑफ एनालिसिस भी देखना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाइए 2021 की, उसमें कट ऑफ लिस्ट भी है, कॉलेज के बारे में बताया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जितनी भी DU BEd से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी इस चैनल पे। आप बस प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं वहाँ पे सारी मेंशन है। ठीक है, बाकी इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और अपनी पढ़ाई मन लगाकर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।